माई सेल्फ निर्मल सर, ओम साई अकेडमी वेडनेसडे, क्लास 10th में चैप्टर नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम चैप्टर थर्ड में है, नाम है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशंस होंगी जिनको पढ़कर हमें दो इक्वेशंस बनानी होंगी। उन इक्वेशंस को सोल्व कर दो अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इसने कहा 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में। इससे सीखने को मिला जो 10th क्लास है उसमें 10 स्टूडेंट्स वो किसी क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी क्विज के अंदर। उसने कहा अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन हो नंबर ऑफ बॉयज से, ये एक कंडीशन है कि गर्ल्स बॉयज से 4 मोर देन। इसे पढ़कर ये समझ में आता है कि गर्ल्स काउंटिंग में ज्यादा है और बॉयज कम है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें ये फाइंड करना है। आइए इसे फाइंड करते हैं। पहले जिक्र किसका है क्वेश्चन में? गर्ल्स का। गर्ल्स को एक्स मानेंगे और बॉयज को क्या मानेंगे? वाई। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, उसे सपोज कर लिया एक्स। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, उसे क्या सपोज कर लिया? वाई। कंडीशन पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in a quiz। 10th क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब कुछ तो गर्ल्स होंगी, कुछ क्या होंगे? बॉयज। टोटल बच्चे कितने बनेंगे? 10। दिस इज योर कंडीशन नंबर फर्स्ट। इसलिए आगे कहा गया कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है बॉयज से। यहां अगर आपने सीखना है कि जो छोटा होगा हमेशा उसी साइड ही हम या तो ऐड करेंगे या किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कहा जाएगा। अब आपके सामने एक है गर्ल्स जो एक्स है, एक है बॉयज जो वाई है। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वल एक तराजू का काम करता है, जो पुराने जमानों में ऐसे जब ताकड़ी को पकड़ा करते थे, बोथ साइड वजन इक्वल रहना चाहिए। इस साइड गर्ल्स है, इस साइड कौन है? बॉयज है। गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज कम है। अब हमें 4 मोर देन है गर्ल्स बॉयज से। इस स्थिति में हमें मोर देन का मतलब ऐड करना। कभी क्वेश्चन में आ जाए लेस देन, मतलब माइनस करना। एक्सीड करना, जोड़ना। रिड्यूस करना, माइनस करना। आफ्टर, ऐड करना। बिफोर, माइनस करना। ये कुछ शब्द होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें किसी नंबर को ऐड करना है या किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 मोर देन 4 को ऐड करना है, या तो गर्ल्स साइड ऐड करेंगे या बॉयज साइड ऐड करेंगे। ये इक्वल एक तराजू का काम करता है। अगर इस इक्वेशंस को बैलेंस, अगर हम 4 को गर्ल्स वाली साइड ऐड कर देते हैं, गर्ल्स तो पहले ही जाना है, 4 मोर ऐड कर दिए, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? इक्वालिटी के लिए जो छोटा होगा हमेशा उस वाले साइड हमें किसी नंबर को ऐड करना है। तो हम इसे वाई कौन है? बॉयज, और बॉयज वाले साइड इसे हम ऐड प्लस इस देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। प्लस के वाई को इधर ले आओ, इसका हो गया माइनस का, इक्वल में 4 रह जाएगा। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर देते हैं जी एलिमिनेशन मेथड से। आइए, बड़ा आसान है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? लिखेंगे हम कि इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। आइए सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कैसे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड? इसमें हमें वेरिएबल्स को सेम करना होता है। यहाँ पहले ही x के वेरिएबल सेम, जब वेरिएबल सेम हो जाए तो उनको कट करते हैं, और कट करने के लिए उनके डिफरेंट साइन होने चाहिए। यहाँ पर x के साइन क्या है? सेम है, इसीलिए एक लाइन लगाएंगे, निशान चेंज करेंगे। ये प्लस के x है, माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के, और प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। x से x कैंसिल करते,
जब हम निशान चेंज कर देते हैं, जैसे y के आगे पहले माइनस का साइन, अब निशान चेंज कर कर हमने साइन कर दिया प्लस का, कौन सा साइन कर दिया, प्लस का। अब y प्लस का हुआ, 1y और 1y कितने हो गए हैं, 2y। 10 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 6। y का y मल्टीप्लाई वाला नंबर कहा जाता है, डिवाइड में, कैंसिल हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 3। इस y की वैल्यू को चाहे 1 में पुट करो और चाहे 2 में पुट कीजिए। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। वन इक्वेशन इज x प्लस y की जगह रखिए 3, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3। आपकी x की वैल्यू कितनी आई है, 7। इससे सीखने को मिला, जो लास्ट में पूछा गया है उसे हमने लिखना है। हमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वो x है, x मतलब वो कितनी है, 7। फिर पूछा गया था नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बॉयज की वैल्यू आई है 3। और ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। कंडीशंस के प्रति अच्छी से बात को समझना है कि किसी क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों का सम कितना बनेगा, 10। 4 को उधर ऐड करना है, जिस साइड में नंबर छोटा होगा, मल्टीप्लाई और एडिशन उसी साइड करेंगे जिस साइड कोई नंबर छोटा होगा। इस चैप्टर में आपने इस बात को ध्यान रखना है और इजिली एलिमिनेशन मेथड लगाकर क्वेश्चन को सोल्व। आइए हम 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पर। जैसा कि हमने बताया, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशंस होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, इनकी हेल्प से हमें दो इक्वेशंस बनानी होंगी और इन इक्वेशंस को सॉल्व कर कर वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में जिक्र है पेंसिल का और एक इसका जिक्र है पेन। क्वेश्चन में कहा गया 5 पेंसिल्स और 7 पेन दोनों को मिलाकर टोटल 50 रुपीज के हमें पड़ते हैं। 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों को मिलाकर 46 रुपीज के पड़ते हैं। हमें बताना है सेपरेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। वेरी वेरी इजी है। पेंसिल फर्स्ट वेरिएबल है, इसे x मान लेंगे और पेन को क्या सपोज कर लेंगे, y। आइए कॉस्ट फाइंड करनी है। लिखा जाएगा बच्चों, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसे सपोज कर लिया y रुपीज। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर फर्स्ट, 5 पेन है, पेन के साथ x लगाइए। 7 पेंसिल है, पेंसिल के साथ y लगाइए। टोटल 50 रुपीज के पड़े हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन नंबर सेकंड, 7 पेन है, पेंसिल है, 5 पेन है, टोटल कॉस्ट पड़ेगी 46 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आइए पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में जो ये x के वेरिएबल्स हैं इन्हें हमें सेम बनाना होता है। यहां पहले ही अलग अलग है, सेम कैसे बनाएंगे। इस x के साथ क्या लगा है, जो भी लगा होगा इसको इसके नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। इस x के साथ क्या लगा है, 7, इसको इसकी ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। बड़ा आसान है, जो x के साथ होगा उसको नीचे वाले से कीजिए, इस वाले x के साथ के नंबर को ऊपर वाले से। देखिए क्या आएगा, 7 7 5 जा 35x, 7 7 जा 49y, 7 5 जा 350। 5 से करोगे 35x प्लस 25y, इसको करोगे कितना बनेगा 30 और 20 to 30। इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 3 कैरी होगा, 5 4 जो 20। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, निशान चेंज कर दिए हमने। 35 को 35 से कैंसिल कर दिया। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में 24y, प्लस क्या आएगा, सॉरी 49 बड़े हैं और 26 क्या है, स्मॉलर नंबर। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस कर कर 120 आंसर। यहां से y निकालोगे
मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में। इसको इसके ऊपर हम कैंसिल कट कर देंगे, 6 पे कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 20, यहाँ कितना आएगा 4, इस पे कट जाएगा 5 पर, और y की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ गई 5। इसे 1 और 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे हम पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। आइए पुट करते हैं, 5 का 5, x का x प्लस 7, y की वैल्यू को 5 को बेटे हमने यहाँ पुट कर दिया, इज इक्वल टू कितना है, वेरी वेरी इजी है, जस्ट सोल्व कीजिए। 35 ये कितना होगा 50, ये है 5x प्लस के 35 उधर जाकर किसके हो गए हैं माइनस के, ये है 5x, x की वैल्यू फाइंड करोगे 15, मल्टीप्लाई वाला नंबर जाएगा डिवाइड में। प्यारे बच्चों x की क्या वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू 3 का मतलब हुआ कि जो पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कितना आया है 5। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में जिक्र था पेंसिल और पेन का, पेंसिल की कॉस्ट को x कॉस्ट कर लेंगे, पेन की कॉस्ट को कॉस्ट कर लेंगे y, पेंसिल के साथ x लगा दो, पेन की जगह y लगा दो, इक्वेशंस बना लो, दोनों इक्वेशंस पर एलिमिनेशन मेथड लगा लो और मेथड लगाकर अपनी वैल्यू। थैंक यू। आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट। ये सारे के सारे पार्ट वेरी वेरी इजी है, मुझे सभी के सभी पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, एक एक पार्ट में सभी में से करा रहा हूं। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, इनको देखकर आप बचे हुए पार्ट्स को सेल्फ प्रैक्टिस के रूप में लेकर सॉल्व कर सकते। इन्हें करने के लिए वो टेबल याद करें, इसमें ये a1 बाई a2, b1 बाई b2 आपस में जब नॉट इक्वल का साइन होगा, ये सब इक्वेशंस हम आपको इनमें से सिखाएंगे कि a1 a2 जैसे देखिए। आइए, ये पहला a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 होता है, b2 होता है, c2 होता है। हमारी जनरल इक्वेशन ऐसे होती है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y plus c2 equal to 0. This is my general linear equations in two variables. इनसे a1, a2, b1, b2 जो c1, c2 की जो वैल्यूज हमें प्राप्त हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कंडीशंस बनती हैं। अगर पहले दो बराबर ना हो तो ये जो कंडीशंस होती है ये कहती है कि वो लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या वो कंसिस्टेंट होंगे। जैसा आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया होगा, अगर पूछा गया होगा इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, तो इनके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दीजिए। पूछा गया होगा यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो इनके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। अगर पूछा गया होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चंस में किसी एक में ये वाली कंडीशंस को पूछा गया है, फिर किसी एक में इसे पूछा गया है, फिर किसी एक में इसे पूछा गया है। करने का तरीका सभी के सभी में सेम है। आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम, इन इक्वेशंस के इक्वल में 0 होना चाहिए, तो ये सही है। इनके इक्वल में 0 नहीं है तो पहले इक्वल में 0 बनाना है, फिर सोल्व करना। इनके इक्वल में 0 है तो ये कंडीशन सही है। आइए देखते हैं क्या होगा। a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -2, c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9। सोल्व कीजिए, 2 को 6 पे कट करोगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 बराबर है 3 इज इक्वल टू 10/9। अब चेक कीजिए कौन से इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं। पहले दो इक्वल हैं, लास्ट वाले इक्वल नहीं। अब जैसा साइन यहाँ आएगा वैसा ही साइन आपने ऊपर तक लेके जाना है और कंडीशन को मैच करना है। पहले दो इक्वल, लास्ट वाला इक्वल ना हो तो किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की। तो हम लिखेंगे these are parallel lines। तो बस
सोल्व करेंगे, जो भी कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर करें। सबसे पहले इसके इक्वल में 0 बनाओ, प्लस के 7 उधर है, प्लस के 7 को इक्वल के इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा, इक्वल में 0। प्लस के 14 इधर आएंगे, माइनस के 14, इक्वल में कितना बनेगा 0। एक्स के साथ क्या लगाया है 3/2, ये A1 का काम करेगा, A2 का काम कौन करेगा 9, इसके साथ क्या लगाया है 5/4, B1 का काम करेगा, B2 का काम करेगा -10, ऊपर -7 नीचे माइनस में 14, मैंने जस्ट वैल्यूज को उठाया और रखा, तो नीचे आएगा 3/18, 5 3 नीचे आएगा, ये बनेगा 30, और इसकी तो आप कटिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 1 7 7 2 14, 1/2 वैल्यू, 3 1 3 3 6 18, 5 1 5 5 6 18, यहाँ नंबर आया 1/6, -1/6 इज इक्वल टू 1/, एक नंबर प्लस है एक माइनस है, दोनों सेम सेम नहीं होते, नॉट इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन, ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन। जब पहले दो बराबर ना हो फर्स्ट कंडीशन है, इसका मतलब जो ये गिवन लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये फोर्थ पार्ट, इसमें तो पूछा गया है कि कौन सी लाइंस कंसिस्टेंट होंगी और कौन सी कंसिस्टेंट नहीं होंगी। आइए 2 के बारे में क्या लिखेंगे 4, -2 बाय -4 और माइनस के 2/5, कटिंग कीजिए, 2 को 4 पे कट करोगे 1/2, 2 को 4 पे कट करोगे 1/2, इट मीन्स 1/2 बराबर है 1/2 और -2/5, ये दोनों बराबर नहीं है। जब पहले दो बराबर हो लास्ट के बराबर ना हो, ये कंडीशन है, और इस कंडीशन में क्या होती है इनकंसिस्टेंट लाइंस, लिखेंगे these lines are inconsistent। बहुत इजी है, जस्ट कंडीशन को डिटेक्ट करना है और जो पूछा जाए उसे फाइंड करना है, इनको देखकर बाकी बचे हुए क्वेश्चनों की सेल्फ। आओ अब क्वेश्चन नंबर 4 हम 3.1 एक्सरसाइज के अंदर इसे डिस्कस करेंगे, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड आल्सो इन सीबीएसई बोर्ड। इस क्वेश्चन में जिक्र किया गया है रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब रेक्टेंगल। जब ये क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों को हम सिखाते हैं रेक्टेंगल जो है वो इस शेप की होती है, इसकी एक साइड बड़ी एक साइड छोटी, लेंथ को मान लिया x मीटर, ब्रेथ को मान लिया y, इसकी जो पैरामीटर होती है इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। इसमें एक कंसेप्ट यूज होते हैं इसीलिए मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में लिखा गया हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर कोमा लग गया, वो लिख रखी है इस 36 मीटर, मतलब इसकी हाफ पैरामीटर 36 मीटर है। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फुल पैरामीटर का। अगर मुझे इससे हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला चाहिए तो इसका हाफ करना पड़ेगा, इसको जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा 2 से 2 कट जाएगा, तो हाफ पैरामीटर आएगी x प्लस वाई। क्वेश्चन में कहा गया कि जो लेंथ है 4 मोर देन मतलब ऐड करना इट्स विड्थ, विड्थ से उसकी ब्रेथ कहो या विड्थ कहो, उससे 4 मोर देन है, मतलब समझ में आता है कि लेंथ बड़ी है और उसकी विड्थ छोटी। सबसे पहले आइए क्वेश्चन के अंदर चलते हैं और लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, जिसे हमने x मीटर सपोज कर लिया, लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, जिसे हमने सपोज कर लिया y,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इसकी हाफ पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है। क्वेश्चन में कहा गया हाफ पेरीमीटर मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस इज अवर कंडीशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी राइट दी कंडीशन नंबर सेकेंड केयरफुली बच्चों। ये है लेंथ और ये है इसकी विड्थ। विड्थ कहो या ब्रेथ कहो एक ही बात है, चाहे ब्रेथ कहिए या इसे विड्थ लिखिए एक ही बात। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़कर समझ में आता है कि लेंथ ज्यादा है और विड्थ कम है। सर ने समझाया था जब इक्वल का साइन आता है दोनों को बैलेंस करना होता है और हमेशा किसी नंबर को ऐड करना हो, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो स्मॉलर साइड के नंबर की तरफ करेंगे ताकि इक्वेशंस क्या हो जाए, बैलेंस। इट मींस 4 को ऐड हम छोटे वाले साइड प्लस के वाई है, इधर आकर किसके हो जाएंगे माइनस, और इक्वल में रह गया 4। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। दोनों पर लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इट मींस लेंथ एंड ब्रेथ। आइए इसके नीचे लिखिए इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1। प्यारे बच्चों हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, एलिमिनेशन मेथड। निशान बदल दीजिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -2y आ जाएगा। 36 को सोल्व करोगे माइनस में 32 आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला जाएगा प्यारे बच्चों डिवाइड में, 32 के बाय में 2 को करोगे ये इससे कट जाएगा, वैल्यू आएगी 16। तो इट मींस y कितना है 16। इसे पुट कर दीजिए चाहे इक्वेशन 1 में और चाहे 2 में। पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन कहाँ है बच्चों, ये रही। लिखा जाएगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 माइनस 16, 20 मीटर आपकी x। क्या पूछा गया था, लेंथ और विड्थ। लिखेंगे क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू द 20 मीटर। तो जैसा कि पूछा गया है width of a rectangle which is equal to 16 मीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हाफ पैरामीटर के बारे में, पैरामीटर होती है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और हाफ करेंगे तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, इट मींस x प्लस वाई बन जाएगी। हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दिया। लेंथ बड़ी है, विड्थ छोटी है, 4 को ऐड करना था, ऐड उस साइड करते हैं जो हमेशा छोटा होता है। 4 को इधर ऐड किया, प्लस का नंबर उधर उधर चला गया और अप्लाई कर दिया एलिमिनेशन मेथड और हमने अपना आंसर ले लिया। थैंक यू। आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 सीखते हैं 3.1 एक्सरसाइज का। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है ये आपकी गिवन इक्वेशन, ये एक सिंगल इक्वेशन है, इसके साथ एक इक्वेशन और लिखनी है। जो इक्वेशन आप लिखोगे वो गिवन इक्वेशंस के साथ फर्स्ट पार्ट में तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। फिर यहाँ जो इक्वेशन लिखोगे इस लाइन के साथ वो पैरेलल लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, और यहाँ जो इक्वेशन लिखोगे वो फर्स्ट लाइन के साथ कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इन सब को करने के लिए उस टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी। उस टेबल में हमें इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन वाला टॉपिक देखना। इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब पहले दो बराबर नहीं होंगे। कोइंसिडेंट कब होंगी, जब तीनों बराबर होंगे। और पैरेलल कब होंगी, जब पहले दो बराबर हों और लास्ट वाले बराबर ना हो। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए वेरी इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे हम कैसे करेंगे देखिए, हमें इंटरसेक्टिंग में बराबर नहीं होने चाहिए। बराबर नहीं होने चाहिए तो कुछ भी उल्टा पुल्टा करके लिख दीजिए, किसी भी तरह से आगे पीछे करके नंबरों को लिखोगे। बस ध्यान रखना है कि जब कंडीशंस में उन्हें डिवाइड किया जाए तो वो इक्वल ना हो। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन नंबर 2। आइए चेक करेंगे, इसका 2 लेंगे, इसके नाम का 1 लेंगे, इसके नाम का 3 लेंगे, इसके नाम का 1 लेंगे। ये है -8 और ये कितना है 1।
क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? इक्वल नहीं आए हैं, इक्वल नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब ये जो लाइन होगी इस गिवन लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, और वेरी वेरी इजी तरीके से इसे हम सोल्व कर लेंगे। दिस इज यू लिखेंगे, दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। पैरेलल लाइन की कंडीशन, पैरेलल लाइंस में क्या होता है? थर्ड पार्ट पहले दो बराबर होंगे। जब भी नंबरों को बराबर करना हो तो गिवन इक्वेशन को 2 से 3 से 4 से किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखो। आइए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना होगा? 4x, कितना होगा? 6y। इन दो को इक्वल करना है, लास्ट वाले को इक्वल नहीं करना, तो लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई मत करो, कुछ भी नंबर लिख दो, 1 इज इक्वल टू 0। आइए मैच कीजिए, 2 के साथ 4 लोगे 2/4 आएगा, 3 के साथ 6 लोगे 3/6 आएगा, और माइनस में 8 और बाय में कितना जाएगा? 1। सोल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4। प्यारे बच्चों 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू -8। पहले दो इक्वल हैं और लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे these are पैरेलल लाइंस। तो कौन सी लाइंस बन चुकी हैं? पैरेलल। पैरेलल के बाद जो थर्ड लाइंस होंगी उन लाइंस के अंदर हम कोइंसिडेंट लाइन का कंसेप्ट अपनाएंगे। कोइंसिडेंट में तीनों बराबर होती हैं। जब नंबरों को इक्वल करना हो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, चाहे 2 से करो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, जिससे आपको मन करे। आइए 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका नंबर आएगा 4x, 2 को 3 से करोगे 6y, और 2 को 8 से करोगे 16 इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम इसको दिया था, इसे 4 का नाम दीजिए। आइए सोल्व कीजिए, 2/4 3/6 -8/16, सभी को कैंसिल करोगे, 1/2 इक्वल होगा 1/2 और इक्वल होगा 1/2। तीनों की तीन बराबर आ गए हैं, तो कौन सी लाइंस बन गई है? कोइंसिडेंट लाइन। लिखेंगे these lines are कोइंसिडेंट। कौन सी लाइन बन गई बच्चों? कोइंसिडेंट। बस जब इक्वल करना हो तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखिए, इक्वल ना करना हो तो कुछ भी ऐसे नंबर लिखिए जिससे उनको जब हम फ्रैक्शन में लिखें और वो इक्वल ना हो, वो आपस में कटे नहीं। धन्यवाद। आइए बच्चों 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आइए पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस। इनका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद डिटरमाइन कीजिए कोऑर्डिनेट्स को, किसके कोऑर्डिनेट्स को? ट्रायंगल। मतलब ये कहना चाहते हैं भी लाइनों को बनाओगे तो ट्रायंगल बनेगी, और वो ट्रायंगल लो जो एक्स एक्सिस के साथ मिलती हो, और जो वो ट्रायंगल होगी उसका शेडेड रीजन बनाएंगे। सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को आइए ग्राफ पर ड्रॉ, फिर देखेंगे क्या बनेगा। प्यारे बच्चों पहली इक्वेशन लेंगे, x + y + 1 = 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y - 12 = 0, इक्वेशन नंबर 2। बहुत आसान है, बॉक्सेस बनाएंगे और इसको ड्रॉ करना सर ने सिखाया था। एक बार x को 0 पुट करते हैं, y वैल्यू फाइंड करते हैं, और एक बार y को 0 पुट कर x वैल्यू फाइंड करते हैं। वेरी वेरी इजी। x को 0 पुट कर दो, y फाइंड करेंगे, +1 हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, y आ गया 1। y को 0 पुट कर दो, +1 उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस। बहुत आसान है। x को 0 पुट कर दो, -12 जाकर +2 कट कर 6 देगा। y को 0 पुट कर दो, -12 उधर जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे, x की वैल्यू कितनी होगी? 4। पॉइंट्स मिल गए हैं। जैसे ग्राफ पर इन सभी पॉइंटों को ड्रॉ करते हैं। लीजिए ये हमने ड्रॉ करी यहां पर एक्सिस, ये है x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, और प्यारे बच्चों इसको नाम देंगे y डैश। नंबर से ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स होगा 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 y में सबसे बड़ी वैल्यू 6 है तो ये 6 तक जाएगा। 5 और ये 6, x में सबसे बड़ी वैल्यू 4 है तो ये 4 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव में जाएगा, x में जाएगा जी। नंबर है जी -1 माइनस, y में नंबर 1 है जी, -1 माइनस। आइए ड्रॉ, ये सब कैसे बनाते हैं इनको सीख लीजिए। x में सबसे बड़ी वैल्यू 4 है तो 4 तक जाना है, नेगेटिव में वैल्यू -1 है तो -2 तक चलेगी, नंबर आना चाहिए। y में सबसे बड़ी वैल्यू 6 है तो 6 तक जाना है, y में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, नीचे जहां जाने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी, आइए ड्रॉ करते हैं। y की वैल्यू को 1 रखो, y का 1 कहां है ये, x का -1 कहां है ये, x का -1 और y का 1, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, एक सीधी लाइन ज्वाइन कर दो। वैसे ये हमारी लाइन नंबर 1 थी, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके छोड़, यहां पर ड्रॉ करेंगे। y की वैल्यू 6 रखो, y की वैल्यू 6 ये रही, x की वैल्यू 4 रखो, x की वैल्यू 4 ये रही, दोनों के दो को आपस में ज्वाइन करो। ये होगी हमारी लाइन नंबर 2। इसको ज्वाइन कर आपके सामने क्वेश्चन में कहा गया, जब इनको ज्वाइन करोगे तो कहते हैं ट्रायंगल बनेगी और उसके वर्टिसेस निकाल दो। यहां पर दो ट्रायंगल्स बनती है, एक तो बनेगी ऊपर वाली और एक बनेगी ये बड़े वाली नीचे वाली। अब आप कौन सी ट्रायंगल लोगे, ये लोगे ये लोगे, क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि आपने वो ट्रायंगल लो जो किसके साथ मिलकर बनती हो, एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है, ये लाइंस हैं, इसका मतलब हमें ये वाली ट्रायंगल लेनी है। और उसने कहा था कि ट्रायंगल जो आपकी होगी उसके एरिया को आपने शेडेड करना है, मतलब डार्क करना है, हमने करना। साथ के साथ उसके वर्टिसेस भी फाइंड करने हैं। वर्टिसेस मतलब एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, इसको नेम ए दे लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1,0, इसे बी देंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,0, इसको सी देंगे। सी कोऑर्डिनेट्स देंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ये आपके ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जी -1,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 4,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 2,0। वेरी वेरी इजी है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।